तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल घूम लो यारों में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे हम भारत की जगह जगह पे जाके उनको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं वहाँ पे हमें कैसा लगा और आप सबको बताते हैं कि वहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज जिस जगह पे हम आए हैं वो राजस्थान की बहुत ही शानदार जगह है जिसको स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जैसलमेर जिसका नाम है। तो चलिए आज का हम दिन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का डे 1 है और आने वाले 2 दिन में हम यहाँ पे पूरी जैसलमेर को विजिट करने वाले हैं। आज हम देखने जाएंगे फोर्ट को, तो जो हमारे पीछे देख रहे हो आप, जिसको स्वर्ण नगरी के नाम से फेमस है ये। तो चलिए चलते हैं फोर्ट को देखने और बने रहिए हमारे साथ, आप भी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं जैसलमेर फोर्ट पे और ये एक रेयर लिविंग फोर्ट है क्योंकि यहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं। बहुत सारे होटल्स आपको फोर्ट के अंदर देखने को मिलते हैं और जैसे आप फोर्ट में एंट्री करेंगे यहाँ पे आपको गाइड्स मिल जाते हैं। अगर आपको अच्छे से गाइड के थ्रू घूमना हो तो आपके अलग अलग चार्जेस हैं जो मैंने अभी कवर करें। हमने अभी सिर्फ फोर्ट के लिए गाइड को कवर किया क्योंकि हमें आगे इस टाइम ड्यूज में निकलना है, तो उसके जो चार्जेस हैं वो 550 रुपीज़ है। तो चलिए अब देखते हैं गाइड हमें और क्या क्या यहाँ पे इसके खास जानकारी के बारे में बताते हैं, वो मैं आपके सबके साथ शेयर करता रहूँगा। फोर्ट का पहला गेट है, इस गेट का नाम है अखे प्रोल। इसे महारावल अखे सिंह ने बनाया था। यहाँ पर राजा को महारावल कहा जाता है, कहीं पे महाराजा कहते हैं, कहीं पे महाराणा। तो महारावल अखे सिंह ने इस गेट का निर्माण करवाया था, इसके पीछे इसका नाम अखे प्रोल पड़ा। प्रोल का मतलब होता है बहुत बड़ा गेट। जैसलमेर का जो शहर है ये अपने येलो स्टोन के लिए वर्ल्ड फेमस है। लकड़ी से भी अच्छा काम आप पत्थर पे कर सकते हो, कार्विंग का। तो नक्काशी के लिए ये पत्थर फेमस है। ये जैसलमेर में ही निकलता है। जो रॉकी डेजर्ट का हिस्सा है 10-15 किलोमीटर का, उसी में ये पत्थर पाया जाता है। आप जब सिटी व्यू ऊपर से देखोगे तो पूरा शहर नेचुरल कलर का दिखेगा, गोल्डन कलर का। इसलिए जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहते हैं, स्वर्ण नगरी जैसलमेर। हाँ, आगे चलेंगे फिर। सबसे पहले आपका वेलकम है जैसलमेर फोर्ट के अंदर। मैं आपका गाइड जयंत सिंह, मैं स्टेट लेवल गाइड हूँ। येलो कार्ड है मेरे पास, लोकल गाइड नहीं हूँ, पूरा राजस्थान घुमाता हूँ। तो जैसलमेर का जो फोर्ट है इसकी स्थापना 1156 में महारावल जैसल देव ने की थी। जैसल राजा का नाम था जिसके पीछे इस शहर का नाम जैसलमेर पड़ा। ये जो फोर्ट है अपने में मेन 3 खासियत लिए हुए है। दुनिया के सबसे पुराने किलों में शामिल ये किला जो आज भी अस्तित्व में है, खंडर नहीं हुआ है। 870 साल पुराना किला जो जैसा था वैसा को ऐसा आप इसे देख रहे हो। दूसरा, दुनिया का पहला लिविंग फोर्ट भी इसे आप कह सकते हो, जिसमें आज भी लोग रहते हैं। 3-3.5 हज़ार की आबादी आज भी फोर्ट में रहती है। 30-40 से ज़्यादा होटल और रेस्टोरेंट किले के अंदर है। ऐसा किला जिसमें राजा बाहर रहता है, लोग अंदर रहते हैं। सारे उनके पर्सनल मकान है, कोई किराया नहीं देना पड़ता। 30% राजपूत रहते हैं, 70% ब्राह्मणों के मकान है फोर्ट के अंदर। स्टेट टाइम से उनके मकान अंदर रहे हैं। जो रॉयल गार्ड थे तो वो राजपूत है, एंड जो राजकाज की पूजा पाठ करते थे या शादी वगैरह करवाते थे ब्राह्मण, तो उनके मकान है अंदर। तीसरा, ये जो फोर्ट बना है विदाउट रॉ मटेरियल के बना है। किले को बनाने में कहीं भी चूने और सीमेंट का यूज़ नहीं है। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को इंटरलॉकिंग सिस्टम से एक दूसरे से जोड़ा गया है। डेजर्ट का एरिया था, पानी की कमी रहती थी, इसलिए सूखा काम किया गया। पूरा पत्थर से पत्थर को जोड़ा गया है। 3 दीवारों से प्रोटेक्ट है ये किला। पहली दीवार आप नीचे वाली देख रहे हो, दूसरी दीवार जिसपे आपको लंबे और गोल पत्थर रखे हुए दिख रहे हैं। ये पुराने टाइम जब युद्ध वगैरह होते थे तो दुश्मन की सेना जो चढ़ाई करते थे उनके ऊपर फेंके जाते थे। तीसरी दीवार है जिसपे लोगों के घर बने हुए हैं। ये ऐसा शहर है, यहाँ पे आपको बस में या टैक्सी में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जेब कतरों से सावधान। एक साल के 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं। मजा ले किसी के 10 रुपये भी चोरी हो जाए। अगर टूरिस्ट अपना सामान भूल के जाता है तो हम उनका सामान उनके घर तक पहुँचा देते हैं। आपका फ़ोन गुम हो गया, ऐसा नहीं मुझे मिल गया मैंने रख लिया, वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो ऐसे शहर मैंने नहीं देखे कभी। सेफ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं कभी। बस 70% टूरिज्म है तो उसका वो रहता है कि भाई मेरा कैमल ले लो, मेरा रिजॉर्ट ले लो, मेरा ऑटो ले लो। बाकी लोकल लोग जो यहाँ के हैं उनमें चोरी चकारी नहीं है, सिटी के लोगों में। अच्छा, चलिए। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी के ऊपर यहाँ का, तो आप पूछ सकते हो। ठीक। 3 जौहर एंड साका हो चुके हैं। जौहर एंड साका राजपूतों का एक रिवाज जो युद्ध की लास्ट स्टेज पे सेलिब्रेट किया जाता था, मनाया जाता था। जौहर जिसमें महिलाएं और बच्चियां सती हो जाती थी, साका जिसमें लड़के और पुरुष सर पर केसरी या साफा बांधकर दुश्मन की सेना पर मरने और मारने के लिए निकल पड़ते थे। पहला अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ, दूसरा फिरोज तुगलक के समय में, तीसरा अमीर अली पठान के समय में। तीसरा जो युद्ध हुआ था उसमें किले में एकदम से हमला हुआ, फोर्ट में आग जलाने का समय नहीं मिला, तो महिलाओं ने और बच्चियों ने एक दूसरे को तलवार और कटारी से काटा था। आग नहीं जली, इसलिए उसे आधा साका मानते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसलमेर 2.5 साके के नाम से फेमस है। जौहर एंड साका एक रिवाज था जो सेलिब्रेट किया जाता था, मनाया जाता था युद्ध की लास्ट स्टेज पे। इस फोर्ट का दूसरा गेट है, सूरज प्रोल कहते हैं इसे, सन गेट। जैसा बीच में सूर्य भगवान की मूर्ति बनी हुई है और अंदर छोटा सूर्य भगवान का मंदिर भी है।
ये जो गीत गा रहा है ये यहाँ के म्यूजिशियन, लोकल म्यूजिशियन है, मांगरिया जाति के लोग हैं, इनका धर्म मुस्लिम होता है। ये गाने गीतों का काम करते हैं। इस जाति के जो कलाकार है वो वर्ल्ड लेवल पे स्टेज शो करते हैं। एंड बॉलीवुड में भी इनके सिंगर आपको मिलेंगे। शरूफ खान, मम्मे खान, पुतले खान, वो सारी मंगरिया जाति के लोग हैं, जैसलमेर, बाड़मेर एंड सिंध में पाई जाती है। यहाँ से ये दूसरा गेट है, ये राउंड में तीसरा गेट, गणेश प्रोल। सूरज प्रोल और गणेश प्रोल कॉमन नाम है, जो आपको राजस्थान के हर किलों में गेट के नाम देखने को मिलेंगे। फोर्ट के गेट होते हैं जो जिग जैग शेप में बने होते हैं, कहीं भी जाओगे तो। पुराने समय में जब युद्ध होते थे तो गेट बंद कर दिए जाते थे, तो जो दुश्मन की सेना है वो हाथी को अफीम या शराब पिलाकर पागल कर दी थी और भगा दी थी गेट तोड़ने के लिए। राउंड वाइज होने के कारण हाथी स्पीड नहीं पकड़ पाता था और गेट टूटते नहीं थे। कहीं भी जाओगे तो ऐसे ही आर्किटेक्चर ऐसा ही मिलेगा आपको, जिग जैग शेप में। ये स्पोर्ट का सबसे बड़ा एरिया है, इसे दशहरा चौक कहते हैं। दशहरा चौक, हाँ। राजस्थान में दो फेमस फेस्टिवल रहे हैं, गणगौर एंड दशहरा। गणगौर जो होली के बाद 15 दिन का फेस्टिवल है, वो गणगौर महिला और बच्चियाँ बनाती है। दूसरा फेस्टिवल है दशहरा, जो अश्विनी नवरात्रि का 10वां दिन दशहरा। प्रेजेंट टाइम जो हमारे यहाँ पे राजा है उनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह, जो 32 साल के हैं, जिनका 2021 में राज तिलक हुआ। तो जब भी पहले दशहरा मनाया जाता था तो राजा यहाँ पर आते थे। सामने जो मार्बल पत्थर का सिंहासन आप देख रहे हो, जाली में जो पैक है, सीढ़ियों में आया हुआ मार्बल जो सिंहासन है, वहाँ पर राजा बैठते थे और दशहरे का फेस्टिवल मनाया जाता था। ये चामुंडा माता का टेम्पल है, ये शिखर बना दिख रहा है ना, ध्वजा लगी हुई। ये 1972 तक हर दशहरे के दिन इस टेम्पल के आगे भैंसे का बलि दिया जाता था। 1972 के बाद बलि प्रथा बंद है, दशहरा मनाया जाता रहा है। अगर ये वीडियो आपको पूरा देखना हो तो पुराना मूवी है रेशमा और शेरा, अमिताभ बच्चन का पहला मूवी है। अच्छा। वाहिदा रहमान है और सुनील दत्त वगैरह है काफ़ी। उसमें ये पूरा दशहरा आप देख सकते हो, जिसमें राजा वहाँ पर बैठे हैं, महाराणा रघुनाथ सिंह जी, और ये पूरा फिल्माया गया है। मतलब वही राजा उस समय? नहीं, रघुनाथ सिंह अभी जो राजा इनके दादा। नहीं, वो शूटिंग में हुआ था या एक्चुअल में हुआ था? एक्चुअल में दशहरा था और शूटिंग में भी वो सीन ले लिया गया था कि वो इस डेजर्ट के ऊपर ही मूवी बनी हुई थी, रेशमा और शेरा। रेशमा और शेरा, हाँ। यूट्यूब पे आप देखोगे ना तो आपको पूरा शुरुआत से लेके लास्ट तक जैसलमेर और रेगिस्तान ही दिखेगा। तो सामने आप देखोगे राजा का महल है और ये राइट साइड है रानी का महल के लिए। तो सामने राजा का महल है, उसमें एक बड़ा झरोखा आप देख रहे हो, जिसमें आगे की तरफ झरोखा आया हुआ है, आगे की तरफ, जिसमें कुछ उबार दिख रहे हैं आपको। तो ये सिंगल स्टोन पे बनी हुई एक जाली है, जिसमें 100 से भी ज़्यादा पिकॉक डांस कर रहे हैं। ये जो बाहर झरोखा निकला हुआ है ना, खिड़की बड़ा विंडो है, उसके नीचे झरोखा लगा हुआ है, इस शेप में बाहर आया हुआ है। उसमें गौर से देखोगे ना तो गर्दन है, उनके मुंह है और पीछे पंख फैले हुए हैं। मोबाइल में जूम करके भी देख सकते हो, और गौर से देखोगे तो पता चल जाता है। ऐसे झरोखे आपको हर घरों में देखने को मिलेंगे, हर घर में झरोखा आप देखने को मिलेगी। छोटा झरोखा लगा है या बड़ा लगा हो, देखने को मिलेगा। ये अभी का काम है, झरोखा आर्ट जो आप देखने हो, ये 2-3 महीने पहले ही बना है। अब इनका खिड़कियों का काम, लकड़ी का काम बाकी है, बाकी आगे का पत्थर का काम पूरा हो गया। आज भी ऐसा काम घरों में होता है, ये येलो स्टोन जैसलमेर में ही होता है।
वो टिकट नहीं लगेगा। अगर मोबाइल यूज करोगे तो 50 रुपये का टिकट आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। यूज करेंगे तो हाँ ये क्या है अंदर? जैन टेम्पल से। अच्छा जैन टेम्पल है। ये अपनी कार्विंग के लिए फेमस है। 50 रुपये। जैन मंदिर है ना? हाँ तो हम आ गए जैन मंदिर में, और अगर यहाँ पे आप सिर्फ दर्शन करके आना चाहते हैं तो मोबाइल का चार्ज नहीं लगता है, बट अगर मोबाइल लेके जाएंगे 50 रुपीज़ उसका टिकट होगा। बड़े फ़ोन सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे रहना खड़े से 7 जैन टेम्पल्स बने हुए हैं, लेकिन एक भी जैन परिवार किले के अंदर नहीं रहता। ये फोर्ट के अंदर जो जैन मंदिर बने हैं 14 और 15 सेंचुरी के बीच में बने हैं। जब अरब अटैक हो रहे थे तो ये टेम्पल भी टूट रहे थे, जिसमें जैनों का पंच तीर्थ स्थल है। बाहर की तरफ जो गांव है उनमें इनके टेम्पल बने हुए थे। तो जब मंदिर टूट रहे थे तो जैन लोगों ने राजा से परमिशन लेके फोर्ट के अंदर इन मंदिरों का निर्माण करवाया। तो सबसे पुराना टेम्पल जो अभी बन जा रहे हैं वो है जो फोर्ट में सबसे पहले बना था। ये एक वेलकम गेट है, तोरण द्वार। घरों में कपड़े के वेलकम गेट होते हैं, जैसे पत्थर का वेलकम गेट है। मूर्तियाँ आप देखोगे गौर से तो सिंगल स्टोन में बनी हुई मूर्तियाँ है, जिन्हें इंटरलॉक सिस्टम से एक दूसरे से जोड़ा गया है। जैसलमेर में 2 फेमस स्टोन है, एक तो येलो स्टोन जिससे पूरा शहर बना है, और दूसरा है फॉसिल स्टोन सी सेल, जो ब्राउन कलर का आप पत्थर देख रहे हो, बीच में टाइल लगी हुई और ये साइड में इधर और उधर। ये फॉसिल स्टोन सी सेल है। करोड़ों अरबों साल पहले यहाँ पे समुद्र था, तैतीस सागर, जिसमें 33 सागर का हिस्सा था। ये जगह ऊपर उठ गई और समुद्र पीछे चला गया। फिर भी एक जगह समुद्र का पानी मौजूद रहा जो एक झील की तरह था, और ज्योग्राफी एक्टिविटी होते होते एक समय ऐसा आया वो सारा जो अंदर जीव जंतु थे वो सारे फॉसिल में कन्वर्ट हो गए। तो इसका अगर आप रफ टुकड़ा देखोगे तो इसमें आपको मछली, स्टारफिश, सीप, सील, घोंगे सब दिखेंगे, लेकिन कभी वो जिंदा थे, आज पत्थर बन चुके हैं। ये बहुत काम का पत्थर होता है। ये इंडिया के काफ़ी मॉन्यूमेंट में स्टोन लगा हुआ है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है हाबुर, जिसका नया नाम है पूनम नगर। एक शहीद हुए थे पूनम सिंह जी, जो उसी गांव के थे 1971 के वॉर में। तो उसी गांव में ये पत्थर पाया जाता है। वो जो मैंने बताया झील है वो उसी बेल्ट में रही थी कभी। ये पत्थर जहाँ पे होता है उस एरिया को नज़र से बचाता है एंड उस एरिया में पॉजिटिव एनर्जी बना के रखता है। तो इस वेलकम गेट की नक्काशी को नज़र से बचाने के लिए यहाँ पे फॉसिल स्टोन का यूज़ है, और जो टेम्पल है इसमें अंदर आते ही पॉजिटिव एनर्जी बनी हुई है, इसलिए इस पत्थर का यूज़ है। कहते हैं पुराने समय में हमारे यहाँ पे खूब सारा दूध होता था, उसमें इसका बड़ा टुकड़ा डाल देते थे तो सुबह दूध दही बन जाता था। इसके किसी किसी जो पॉइंट है उनमें लैक्टिक तत्व पाया जाता है जो दही जमाता है। तो ये जो बन रहा है ये भी फॉसिल स्टोन? नहीं, ये फॉसिल स्टोन है। ये इसका कह रहे हो ना आप? ब्राउन वाला ये अपना जैसे ये येलो स्टोन है, येलो स्टोन, और ये मकराना का वाइट स्टोन, मार्बल स्टोन। ये पूरा एक स्टोन है जिसपे ये डिजाइन की हुई है। तोरण वो ये वाला जो पार्ट है इस जगह वो वाला है स्टोन, वहाँ से वापस वहाँ लॉक है और वहाँ से वो लॉक है। सूखा काम है पूरा, विदाउट चूने और सीमेंट के। सब गैलरी में सर छोटे व्हाइट कलर की जो मूर्ति है ये चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है, जैनों के 23वें नंबर के तीर्थंकर। देखने में ये मूर्ति आपको मार्बल की लग रही है, लेकिन ये मार्बल की मूर्ति नहीं है। ये जैसलमेर की जो डेजर्ट की मिट्टी है उससे बनी हुई मूर्ति है, जिसके साथ मोतियों का जो पाउडर है उसको डाल के एक शेप दिया गया है। एक तरह की सैंड आर्ट है। ये मूर्ति कम से कम 2000 साल पुरानी है, जो पहले 2000 साल पुरानी है, जो पहले यहाँ से 18 किलोमीटर दूर लोदरवा गांव है वहाँ पे थी। फिर जब टेम्पल अंदर बने तब यहाँ लाई गई। इसके पास में जो फ्रेम देख रहे हो वो मार्बल स्टोन का है। मूर्ति की चमक देखो और पत्थर की चमक देखो, मूर्ति ज़्यादा चमक मार रही है। यहाँ पर ओरिजिनल वेजिटेबल कलर से पेंट है, ग्लास का काम और लिक्विड फूल का काम। आर्ट का बेहतरीन नमूना आप देखोगे, एक मुंह है और 5 शरीर है। आप चारों दिशा में घूमते हुए राउंड लगाएंगे एंड गैस करोगे तो हर जगह पे, हर लोकेशन पे ये मुंह अलग बॉडी से जुड़ा हुआ मिलेगा। जैनों का लाइब्रेरी है जिनमें उनके धर्म ग्रंथ मौजूद है, जो अरब अटैक में जलने से और डैमेज होने से बच गए थे। अंदर तो छोटा सा स्पेस ही है, अंदर तहखाने बने हुए जो बंद है। कभी पर्व या फेस्टिवल होता है तब उनकी पूजा की जाती है, पत्तों पर लिखे हुए धर्म ग्रंथ। ये
सिंगल स्टोन भी है? ये पूरा सिंगल स्टोन है मैडम। ये इस पत्थर का ही भाग है। अगर यहाँ पे तोरण लगाते तो यहाँ पे लॉक होता है, इधर आता, लेकिन ये उसके लिए बनाया वैसा ही गया है, लेकिन इसको इधर घुमा दिया गया है, इधर और उधर है, इधर उधर, लेकिन वहाँ छोड़ दिया गया है। क्योंकि तीसरे नंबर के तीर्थंकर है। ये मूर्ति मार्बल से बनी हुई है, सामने जो आप देख रहे हो वो। तो बाहर आपको मैंने रंग मंडल दिखाया था जिसमें कलरफुल डिजाइन थी, तो आपको डाउट और लकड़ी का लग रहा था, लेकिन मैंने स्टोन का कहा था, तो विदाउट कलर वैसा का वैसा काम पत्थर पे, ये विदाउट कलर है। वही दाढ़ी और मूछा में इंद्र भगवान और वही उनकी पूरी सेम वर्क सभा बताइए। इधर देखेंगे इन 7 जैन टेम्पल्स में टोटल छोटी और बड़ी मूर्तियां मिलाकर टोटल 6666 है जिनकी रोज पूजा की जाती है। 6666 मूर्तियां हैं इन 7 जैन टेम्पल्स में, छोटी और बड़ी मूर्तियां मिलाकर। हाँ, जिनमें मेन मूर्तियां भी शामिल है। टोटल 6666 है जिनकी रोज पूजा होती है। 4 बार 6 आता है, उसको जोड़ेंगे तो 24 होता है। 24 जैनों के अभी तक तीर्थंकर हुए हैं। अच्छा, सभी मूर्तियां एक जैसी लगती है, तो कैसे पहचानते हैं कौन क्या है? सभी जुड़वा लग रही है। तो आपको अगर कहे महावीर भगवान की पूजा करो तो आप किसकी पूजा करोगे? सभी मूर्तियों में 24 जो तीर्थंकर है, उन 24 तीर्थंकरों के अलग अलग सिंबल है। तो हाँ, एनिमल भी होते हैं, किसी के एनिमल नहीं है। तो जैसे यहाँ पे बैल बना हुआ है यहाँ पे, तो ये आदिनाथ जी, ऋषभ देव जी पहले तीर्थंकर। शेर होगा तो महावीर स्वामी, आधा चांद होगा तो चंद्रप्रभु भगवान। सभी 24 तीर्थंकरों के अलग अलग सिंबल है। 2 ब्रांच है जैनों में, एक होती है श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर आंखें खुली रखते हैं और लंगोट पहनते हैं, तो यहाँ पूरे जैन टेम्पल जो है श्वेतांबर है। दिगंबर आंखें बंद रखते हैं और लंगोट नहीं पहनते, तो ये दिगंबर मंदिर नहीं है, श्वेतांबर है। ये पत्थर जैसे यहाँ पे चिकना हो रखा है, जैसे जैसे टूरिस्ट चल रहे हैं या दर्शनार्थी जो आते हैं उनके कारण ये जैसे जैसे पॉलिश होता जाएगा और चमक मारता रहेगा। ऊपर वाला स्टोन पुराना है, हाथ नहीं लगते, इसलिए वो चमक नहीं मार रहा। पत्थर सेम ही है, येलो वाला। ये उसके ऊपर थोड़ा खारापन जम गया है नमक का, बारिश वगैरह होती है ना। अगर ये येलो स्टोन है, चमक मार रहा है क्योंकि पूजा होती है तो मूर्तियों को साफ करते हैं कपड़े वगैरह से, तो उसके कारण चमक मार रहा है। शीतलनाथ जी का मंदिर है। मूर्ति शांतिनाथ जी भगवान की है, क्योंकि शीतलनाथ जी की मूर्ति जब मंदिर बन रहे थे उन दिनों में खंडित हो गई थी कहते हैं, तो उसकी जगह खंडित मूर्ति की अपन पूजा नहीं करते, तो शांतिनाथ जी की मूर्ति रखी गई। 5 धातु से बनी मूर्ति है, सोना, चांदी, पीतल, तांबा एंड कांसा, 5 धातु से बनी मूर्ति। यहाँ पे गुंबद प्लेन है, सिर्फ एक छोटा सा झूमर लगा हुआ है बीच में, कहीं कलरफुल कहीं विदाउट कलर, यहाँ पर प्लेन। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। दुर्गा माता ने जब महिषासुर को मारा था तो महिषासुर मर्दिनी कहलाई। तो ये भैंसा जो महिषासुर की सवारी, इसका गर्दन काटी हुई है। ये महिषासुर जो देवी माता ने हाथ में पकड़ के रखा है, ये शेर जो भैंसे को मार रहा है, और ये दुर्गा माता जो महिषासुर मर्दिनी कहलाई। ये इस पत्थर का हिस्सा है। ये पत्थर अलग है जो सिंगल स्टोन पे ये कार्विंग है पूरी, जो वहाँ पर वापस लॉक होती है, और वहाँ से वो अलग है जो लॉक किया गया। खांचे बने होते हैं तो उनमें वो लॉकिंग सिस्टम होता है। ये एक गाय है बैठी हुई, या बैल कह सकते हो, जो मगरमच्छ की तरह मुंह खोल रहा है, जिसके अंदर से पूरा वेलकम गेट निकल रहा है। अच्छा, ये हाँ वो शेप है ना, शेप है छोटी छोटी बने हुए, वो बैठे हुए हैं। कार्विंग देख के सोचो, जिस डेजर्ट में पीने के लिए पानी की कमी थी, वहाँ पे आप इतना अच्छा आर्किटेक्चर देख रहे हो, कार्विंग देख रहे हो, किला बना हुआ देख रहे हो। नदियों के किनारे तो शहर बसते ही है, इंजीनियरिंग भी होती है, वो भी होती है। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे पटवा की हवेली आप जाके देखोगे तो वो अपनी जरूखा आर्ट के लिए वर्ल्ड फेमस है। पटवा हवेली से 200 मीटर आगे है नथमल की हवेली, जो दिखने में एक जैसी है, एक मंजिल की हवेली है। वो हवेली आधी अलग है, आधी अलग है। वो इस डेजर्ट का अजूबा है, वो 2 भाइयों ने मिलकर बनाई थी। देखने में वो सेम लगेगी, आप गौर से देखोगे तो इधर का काम इधर रिपीट नहीं है, इधर का काम इधर रिपीट नहीं है। अच्छा। तो इस तरह से देखो प्रतिस्पर्धा हो रही है, और लोगों ने कितना अच्छा काम करके गए। जो गए मीठा पानी मेहमानों के लिए लाते थे, यहाँ के लोग छाछ पी के काम चलाते थे। जब मेहमान आता था तो जो बेल्ट है जहाँ मीठा पानी होता है 10-15 किलोमीटर में, वहाँ से मीठा पानी उनके लिए लेके आते थे, खुद छाछ ही पीते थे। लेदर में कैमल का लेदर है, शूज है, हैट है वगैरह, यहाँ पे कैमल लेदर है।
लैपटॉप बैग है, दूसरे बैग है, कैमल का बैग है। जो पहले पानी वगैरह यूज होता था, अभी इसको बंद कर दिया गया है। ये अभी का काम है बिल्डिंग का, जो आप देख रहे हो। जैसे वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था झरोखे का काम, तो ये भी स्टोन का काम है, आगे का काम हो गया है। अब इसका फर्नीचर का अंदर का काम बाकी है। ये पुराना झरोखा आर्ट, मैंने कहा था हर घर में आपको झरोखे वगैरह देखने को मिलेंगे। सामने पेंटिंग जो आप देख रहे हो, गणेश भगवान का पेंटिंग है। जब हमारे घरों में शादी होती है तो इस पेंटिंग को बनाया जाता है, वर वधू का नाम लिखा जाता है और शादी की तारीख लिखी जाती है। ये पुराने समय में जब कार्ड नहीं छपते थे तब का ओपन इन्विटेशन है। ये रिवाज आज भी कायम है, ये आज भी ओपन इन्विटेशन है। इसको देखकर आप हमारे यहाँ शादी में आ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। शादियों का सीजन जैसे अभी चल रहा है, तो इस ओपन इन्विटेशन के पीछे हमारे यहाँ 20-25 फॉरेनर एंड 20-25 इंडियन टूरिस्ट होते हैं, बिना रोक टोक के। कोई प्रोग्राम चल रहा हो, जो शादी का फंक्शन है, लगन वगैरह, गणेश स्थापना वगैरह, अगर जगह नहीं हो तो हम लोग बाहर रहते हैं, टूरिस्ट को वो कल्चर एंजॉय करने के लिए देते हैं। आप इस कल्चर को देखो। ओके, ये पेंटिंग आप देख रहे हो, ये भी शादी की है। आप देखो पूरा नेचुरल कलर है, येलो कलर का शहर दिख रहा है, सुनहरा शहर। जैसलमेर तीन तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ इंडिया, इंडिया एक तरफ है, तीन तरफ पाकिस्तान है। 470 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है जैसलमेर पाकिस्तान के साथ अकेला। 470 किलोमीटर। इंडिया के लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट में शामिल है एरिया में जैसलमेर, तीसरे नंबर पे आता है। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये जिला, जिसकी आबादी मात्र 8 लाख है। पॉपुलेशन कम है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। तो जैसलमेर ज़्यादा एरिया होने के पीछे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का हब है, जो इंडिया को काफ़ी मात्रा में बिजली बना के देता है। पीछे विंड मिल्स जो आप देख रहे हो चारों तरफ लगी हुई है गांव वगैरह में, और सोलर प्लांट भी लगे हैं। बॉर्डर की तरफ अगर आप जाओगे तो बॉर्डर पे देखने को तो नहीं मिलेगा, वहाँ पे पेट्रोलियम गैस के कुएं हैं जिनसे लाइट बनती है। हमारे यहाँ की पुरानी लव स्टोरी फेमस है मूमल एंड महेंद्र की। मूमल लोधरवा की लड़की थी और महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार था। उनकी लव स्टोरी पाकिस्तान, अमरकोट में एक राजपूत रियासत है, सोडा राजपूत होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ का अमरकोट का महेंद्र राजकुमार था और मूमल यहाँ की लड़की थी, सुंदर थी काफ़ी। हमारे गीतों में वो मूमल आज भी गाई जाती है। तो उस लव स्टोरी की याद में हमारे यहाँ पे आज भी 3 दिन का फेस्टिवल मनाया जाता है, डेजर्ट फेस्टिवल कहते हैं जिसे, मरु महोत्सव। अब 10, 11, 12 को होता है, वो लव स्टोरी के पीछे बनाया जाता है। सामने पूनम स्टेडियम है जहाँ स्टेज अभी लग रहा है, वो 10 तारीख की तैयारी के लिए ये 3 दिन यहाँ पे बनाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टेज शो वगैरह, काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते हैं। तो ये 3 दिन का रहेगा, 2 दिन जैसलमेर में रहेगा, 1 दिन शमशेर ड्यून्स पे रहेगा। हमारे यहाँ पे 2 तरह की सफारीज होती है, टूरिस्टिक सफारी एंड नॉन टूरिस्टिक सफारी। टूरिस्टिक सफारी जिसमें आप लोग जैसे रिजॉर्ट वगैरह में जाते हो, कल्चरल प्रोग्राम, खाना, डिनर वगैरह, वो। दूसरी होती है नॉन टूरिस्टिक सफारी। जो टूरिस्टिक सफारी उसमें सारे इंडियन जाते हैं। दूसरी होती है नॉन टूरिस्टिक सफारी जिसमें सारे फॉरेनर जाते हैं। इंडियन जो एडवेंचर के शौकीन होते हैं वो, जिसमें आपको दोपहर को 1-2 बजे जीप के अंदर, डेजर्ट के अंदर लेके जाया जाता है। वाइल्ड लाइफ दिखाई जाती है, विलेज लाइफ, भेड़ बकरियों के जो झुंड जाते हैं उनके साथ 1-2 किलोमीटर का पैदल वॉक हो जाता है, और कैमल्स झुंड दिखाए जाते हैं, कैमल मिल्क पिलाया जाता है। फिर अच्छी जगह पे चाय नाश्ता, कोई भीड़ नहीं, पर्सनल क्लाइंट, एक है तो एक, 2 हो तो 2। फिर एक अच्छी जगह पे खाना बनाते हैं हम लोग, जिसमें टूरिस्ट भी साथ में हेल्प करवाते हैं। बोन फायर होता है, स्टोरी टेलिंग किसी की हॉबी है, सॉरी जो नॉर्मल हॉबी इंसान की, किसी की स्टोरी टेलिंग है, गीत शायरी या गिटार बजाना वो, या किसी जोर से चिल्लाना हो तो जोर से चिल्लाए वो। एंड फिर ओपन स्टार चारपाई या मोबाइल टेंट में सोना होता है, तो रात को आपको जो मिल्की वे है मंदाकिनी, वो आपको एकदम साफ नजर आती है। और अर्ली मॉर्निंग वापस ब्रेकफास्ट करते हुए वापस सिटी। इसका चार्ज क्या रहता है? इसमें पर पर्सन चार्ज देता है सर। जैसे कम से कम अगर माने अपन, जैसे 1 दिन 2 दिन, 1 दिन का अगर माने तो 6-6.5 हज़ार रुपये रहते हैं पर पर्सन, जिसमें आपको रियल डेजर्ट फील होता है। मतलब ये सारा इंक्लूडेड है? हाँ। ये मरु महोत्सव के टाइम पे रहता है कि नहीं? ये आप 12 महीने कभी भी करवा सकते हो। ये जैसे इस टूरिस्ट फॉरेनर इसमें जाते हैं, इंडियन कम जाते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं होता या कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। क्योंकि इसमें जो बुकिंग करवाते हैं ना, और जैसे हम करवाते हैं ये, तो ऑनर साथ में रहता है। जैसे मैं हूँ तो मैं साथ में रहूँगा, पूरा अरेंज मैं उनके साथ ही रहूँगा, उनको वापस सिटी तक वही मैं लेके आऊँगा। थर्ड पार्टी को नहीं देते।
ये एक पुराना कुआं और ये सामने है, इधर भी एक पुराना कुआं है जो कुएं बंद कर दिए गए हैं। ये एक आम आदमी का मकान है जो यहाँ के पुराने ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते हैं। इसकी कार्विंग देखो नॉर्मल, ये जैसे घर है एक तरह से हवेली जैसा। तो पटवा की हवेली 4 मंजिल की हवेली है, कॉरिडोर बना है जो 5 हवेलियाँ बनी है, तो वो भी हवेली है। हवेली ऐसी जगह को कहते हैं जिसमें हवा और रोशनी अंदर तक आ जा सके। हर चीज़ को हवेली नहीं कहेंगे। अभी जो होटल्स वगैरह बनते हैं वो हवेली नाम से बनते हैं, लेकिन उसमें हवेली वाला आर्किटेक्चर नहीं होता। हवेली के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको हवा और रोशनी अंदर तक आती हुई नजर आएगी, उसे हवेली कहते हैं। जैसे बड़ी बड़ी विंडोज़ है, इसके अलावा छोटी छोटी विंडोज़ होती है जो बाहर से जो हवा आती है उसको प्रेशर से अंदर लेके आती है। लक्ष्मीनाथ जी का टेम्पल है जो जैसलमेर के कुल देवता है या नगर के मेन आराध्य देवता लक्ष्मीनाथ भगवान, साथ में लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान है जिसे लक्ष्मीनाथ कहलाए। अब ये सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे खुलता है मंदिर, मंगला आरती के समय। मंगला आरती होती है ना जो, एंड दोपहर को 12 बजे तक रहता है खुला। फिर अब वापस 6:30-7 बजे खुलेगा, जो रात को 10:30 बजे खुला रहेगा। ये कुआं ला 7-8 कुएं बने हुए हैं किले में, 3 अपन देख लिए, चौथा ये है। ये भी कुआं है क्या? ये भी मेरा कुआं है पुराना। 7-8 कुएं बने हैं फोर्ट के अंदर, जो 3 अपन देखे, चौथा ये कुआं है। बाकी अलग अलग जगह पे आई हुई है। कुआं है, इसे जैसलकूप कहते हैं एंड कृष्णा वेल कहते हैं। जब पांडवों को वनवास हुआ था तो कहते हैं पांडव इस डेजर्ट में भी आए थे, तो भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से कुआं खोदा था और भविष्यवाणी की थी कभी मेरे वंशज यहाँ पर राज करेंगे। तो यदुवंशियों में कोई राजा भट्टी हुए जिनसे जो निकले वो भाटी कहलाए, और भाटियों में एक राजा जैसल हुए जिन्होंने इस किले को बनाकर कृष्ण भगवान की भविष्यवाणी को साकार किया। जब ये फोर्ट नहीं था तो ये पहाड़ी थी, और इस पहाड़ी पे ये एक कुआं था जो पुराना था। बाकी जो कुएं अपने देखे ये बाद में बने, ये कुआं पुराना है तो कहते हैं ये भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से खोदा था। ये राइट साइड आप पीछे देखोगे तो पुराने अन्नपूर्णा भंडार है, बड़े बड़े अंदर गोदाम बने हुए हैं। अन्नपूर्णा अपन देवी माता मानते हैं, तो अंदर गोदाम जो पुराने समय में धान वगैरह को सुरक्षित रखा जाता था युद्ध वगैरह में। फोर्ट में अपन ने देखा था वो जो फॉसिल स्टोन, ये फॉसिल स्टोन है जिसके बने हुए बर्तन आते हैं वगैरह आते हैं, तो इस साथ में लेके जाते हैं। एक तो ये पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता, इसका दिखने में आकर्षक है एंड पॉजिटिव एनर्जी और नज़र से बचाता है जहाँ भी रहता है। भले इसको मंदिर में रखो, चाहे घर में रखो, चाहे यूँ सजा के रखो। ये इसकी ग्लासेस है, ये पूरे सी सेल है। इसका अगर रफ टुकड़ा देखना है तो अंदर चल के 2 मिनट में दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फोर्ट का टूर कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत ही शानदार रहा हमारा एक्सपीरियंस। और जो हमारे गाइड थे जैन जी, उनकी वजह से ये काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया। और यहीं से हमने हमारा डेजर्ट कैंप बुक कर लिया है जो हमारा सैंड ड्यून्स में होने वाला है। तो हम हमारे डेजर्ट कैंप पे निकलने वाले हैं ना। वहाँ पे हमारी कैमल राइड और जीप सफारी और ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो उसकी जो बुकिंग हमने करी है वो 8,500 रुपये में करा है हमने। 2 हमारे टेंट्स होंगे उसमें, हम 5 मेंबर्स हैं तो 2 टेंट्स हमारे वो बुक किए हैं हमने, जिसमें हमारी कैमल सफारी, जीप सफारी और आज शाम का डिनर और कल सुबह का ब्रेकफास्ट और आज शाम को हमारा जो स्नैक्स होगा वो इंक्लूडेड है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप भी यहाँ से जो के ट्रैवल्स है यहाँ पे अगर आप फैमिली ग्रुप अच्छा रिसोर्ट टेंट बुक करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। तो हमने वो यहीं से बुक कर लिया है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो ज़बरदस्ती करते हैं थोड़ी, या अगर आप वहाँ जाके ढूंढें तो थोड़ी ज़्यादा आपको मशक्क़त हो सकती है, बट हमने वो यहीं से बुक कर लिया। तो दोस्तों फोर्ट के अलावा जो यहाँ पे घूमने के प्लेसेस है वो यहाँ पे पटवाओं की हवेली है और एक गणेसर लेक है, जो कि शाम को वहाँ पे एक लाइटिंग शो भी होता है। तो आप अगर आप आते हैं तो वो भी यहाँ पे कवर कर सकते हैं। और अब हम निकलेंगे हमारे सैंड ड्यून्स कैंप में और वहाँ पे आपको एंजॉय करवाएंगे कैमल राइड, जो कि सनसेट के टाइम पे हमें लेके जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए इस वर्चुअल टूर को। अगर आप भी यहाँ आते हैं और आपको कोई भी अगर डाउट लगे या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।